सिर्फ 30 सेकंड में तिब्बत से आए सैलाब ने नेपाल तिब्बत बॉर्डर पर तबाही मचा दी। इस तबाही में 5 मंजिला ग्यारोंग इमिग्रेशन सेंटर तिनके की तरह बह गया। भारत नेपाल चीन में इस रास्ते से व्यापार होता है। मानसरोवर यात्रा पर जाने वाले यात्री भी यहीं से परमिशन लेते हैं। खबर यह भी है कि जब ये सैलाब आया तब कैलाश मानसरोवर यात्रा का एक जत्था भी इमिग्रेशन सेंटर में ही मौजूद था, जिनका अभी तक कुछ पता नहीं चला। और इसी बीच नेपाल सरकार की तरफ से यह कहा गया कि अभी भी हजारों लोग लापता हैं। इसी बीच प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्राइम मिनिस्टर बालेन शाह से फोन पर बात की। इस आपदा के बाद भारत की तरफ से हर संभव मदद का भरोसा दिया है। थोड़ी ही देर में इंडियन एयरफोर्स का C-17 ग्लोब मास्टर रिलीफ मटेरियल और मॉडर्न इक्विपमेंट्स लेकर काठमांडू के लिए फ्लाई करेगा। भारत सरकार ने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। चैलेंज बस यही नहीं है, इस वक्त भारत और नेपाल के 1700 किलोमीटर बॉर्डर में हाई अलर्ट है। फिक्र इस बात की है कि तिब्बत से निकला पानी नेपाल होते हुए बिहार और यूपी की तरफ बढ़ रहा है, जो यूपी के 4 जिलों और बिहार के 9 जिलों में तबाही ला सकता है। एनडीआरएफ की 18 टीमें भेज दी गई। एसडीआरएफ को अलर्ट पर कर दिया गया है। ये खतरा कितना ज्यादा बड़ा है, इस रिपोर्ट में समझिए। चीन में जलजला, नेपाल क्यों दहला? चीन का वाटर बम, क्यों खतरे में हम? बेकाबू चीनी पानी, दहशत में हिंदुस्तानी। खतरा कितना बड़ा है, चुनौती कितनी बड़ी है, बस इसी से जान लीजिए। अगले कुछ घंटों में यूपी बिहार की नदियों में 3 लाख क्यूसेक चीन का पानी घुस सकता है। इसीलिए प्रधानमंत्री अलर्ट मोड पर हैं, गृह मंत्री नजर रखे हुए हैं, मुख्यमंत्री को आगाह कर दिया गया है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ को अलर्ट रहने को कहा गया है। यूपी बिहार के 10 जिलों पर बहुत बड़ा खतरा है। डरना नहीं है, अलर्ट रहना है, बचना है और बचाना है। यूपी बिहार के 10 जिलों में अलर्ट क्यों जारी किया गया है, उसकी वजह ये तस्वीरें हैं जो बता रही हैं कि चुनौती कितनी बड़ी है। कैसे महज 30 सेकंड में सब कुछ तबाह हो गया। यह नेपाल चीन अधिकृत तिब्बत का रसुआगढ़ी बॉर्डर है। जो तस्वीरें स्क्रीन पर दिख रही हैं वो चीन अधिकृत तिब्बत का इमिग्रेशन सेंटर है। दूसरी तरफ नेपाल का रसुआ जिला है। चीन अधिकृत तिब्बत के ग्यारोंग इमिग्रेशन सेंटर की ये 5 मंजिला ऊंची इमारत है। तिब्बत और नेपाल में यहीं से आने जाने की परमिशन मिलती है, लेकिन सुबह 9:30 बजे अचानक से यहाँ लोग भागने लगे। पैदल भाग रहे लोग, गाड़ियों से भाग रहे लोग, लेकिन 30 सेकंड के भीतर ही पूरी तस्वीर बदल जाती है। अचानक से लाखों क्यूसेक पानी के साथ आया मलबा 200 फीट ऊंची इमारत को लील लेता है। किसी को कुछ समझ में नहीं आता और लोग लाखों टन के मलबे में दफन हो जाते हैं। मंजर कितना भयावह है और चैलेंज कितना बड़ा है, कितना बड़ा खतरा यूपी बिहार की तरफ बढ़ रहा है, इमिग्रेशन सेंटर की तबाही की दूसरी तस्वीर से महसूस कर सकते हैं। इमिग्रेशन सेंटर पर 50 से ज्यादा बसें, कार और दूसरी गाड़ियां पार्किंग में खड़ी हैं। लोग जान बचाकर भागते हैं, लेकिन कोई नहीं बच पाता है। पानी के साथ आया लाखों टन का मलबा बस, ट्रकों और कार को तिनके की तरह बहा ले जाता है।
नेपाल और भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात क्यों है? उसकी वजह है कि तिब्बत चीन के ग्योरोंग इमिग्रेशन सेंटर से कैलाश यात्रा की परमिट मिलती है। जब से यह तबाही आई है, यहां पर कैलाश मानसरोवर यात्रा का एक हिंदुस्तानी ग्रुप भी मौजूद था, जिनकी अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। नेपाल के पर्यटन विभाग के मुताबिक 384 लोगों का पता नहीं चल पा रहा है, जिनमें 291 विदेशी पर्यटक हैं, जिसमें 105 भारतीय नागरिक भी शामिल हैं। तबाही का यही लाखों टन क्यूसेक पानी हिंदुस्तान की तरफ आ रहा है, जो यूपी बिहार के करीब 10 से 20 जिलों में तबाही मचा सकता है। जैसे जैसे ये पानी आगे नेपाल की तरफ बढ़ रहा है, वैसे वैसे सबको डुबोता जा रहा है। पानी की रफ्तार में 40 किलोमीटर सड़क बह गई और 19 पुल भी टूट गए। ये वो रास्ता है जहां से नेपाल में चाइनीज कंटेनर आते हैं और इसी रास्ते से मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले यात्री भी जाते हैं। नेपाल चीन बॉर्डर पर मौजूद इस जगह को फ्रेंडशिप ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। वो भी बह गया। जैसे जैसे चीन का पानी आगे बढ़ता गया, जो भी सामने आया उसे लीलता गया। ये रसुआ जिले में एंट्री की पहली तस्वीर है। जब ये पानी रसुआ जिले में एंट्री करता है तो आसपास के पेड़ों को चपेट में ले लिया। टिमुरे और स्याब्रू बेसी में कई घर भी बाढ़ की चपेट में आकर तबाह हो गए। यह तस्वीर रसुआ के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की है, जो पानी के प्रेशर के सामने तिनका नजर आया। त्रिशूली बाजार में बाढ़ के बाद मकान मलबे की चपेट में आ गए हैं। बेन्नावती बाजार पूरी तरह से तबाह हो गया है, मकान मलबे में दब गए। नेपाल में ऐसी तबाही आई जिसके चलते सड़कें और दर्जनों पुल बह गए। आठ 10वटा ट्रक बगाएको, घर बगाएको, मान्छे बगाएको मैले देखेँ। हृदय विदारक घटनाहरू, माथिबाट पनि ट्रकहरू बगाएर ल्याएको देखेँ। त्यति ठुलो क्षति मैले देखेँ। आजसम्म मैले देखेको थिएन। 18 वर्ष भयो, तर 18 वर्षमा पहिलोचोटि मैले यस्तो घटना देखेको। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक से सैलाब आ गया। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के चौंकाने वाले दावे के मुताबिक सुबह 8:37 पर भूकंप आया, जिसके बाद सुबह 9 बजे अचानक पानी का तेज बहाव आ गया। आशंका है कि इसी भूकंप की वजह से ग्लेशियर में जमा पानी का बांध टूट गया और लहेंदे नदी में बाढ़ आ गई। नेपाल में इसे भोटे कोशी नदी कहा जाता है। तिब्बत नेपाल के बॉर्डर पर भोटे कशी नदी की एंट्री होती है। फिलहाल इस तबाही के पीछे ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट की आशंका जताई जा रही है। जिस ग्लेशियर के फटने की बात कही जा रही है, उसकी दूरी भोटे कोशी रिवर से सिर्फ 40 किलोमीटर है। नेपाल सरकार के इस आशंका के पीछे की वजह भी सामने आ रही है, जिसमें इस बात का जिक्र किया गया है। यह 24 अगस्त की सैटेलाइट इमेज है। 2 दिन पहले 24 अगस्त को सेंटिनल सैटेलाइट इमेज जारी की गई थी। इस इमेज में दिख रहा है कि तिब्बत के ग्लेशियल रीजन में पानी जमा हो रहा है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि इसी वजह से भोटे कोशी नदी में बाढ़ आई। जिस जगह की यह सैटेलाइट इमेज है, वो जगह नदी से 38 किलोमीटर ऊपर है। ग्लेशियर फटने की तबाही के पीछे सबसे बड़ी वजह इसलिए भी मानी जा रही है कि 1 साल पहले भी इस इलाके में हादसा हुआ था। जुलाई 2025 में भी ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट हुआ था। तिब्बत में पुरुगु ग्लेशियर के टूटने से रासुआ में बाढ़ आई थी। अचानक आई इस बाढ़ में 11 लोगों की मौत हो गई थी। चीन से आए इस सैलाब से रासुआ में किस कदर तबाही मची है, उसकी गवाही ये 2 तस्वीरें दे रही हैं। पहली तस्वीर तबाही से पहले की है, जिसमें सैकड़ों घर दिख रहे हैं। दूसरी तस्वीर बर्बादी के बाद की है। कुछ एक घर बचे हैं, बाकी घरों का नामो निशान मिट चुका है। और अब यह पानी भारत की तरफ पहुंच चुका है। भारत में यूपी बिहार के लिए खतरा क्यों है, उसे मैप के जरिए समझते हैं। भोटे कोशी नदी तिब्बत से निकलती है, नेपाल में आकर त्रिशूली नदी में मिलती है। त्रिशूली नदी नेपाल में ही काली नदी में मिलती है। त्रिशूली और काली गंडक ही नेपाल के देवघाट में मिलकर नारायणी बनती हैं।
नारायणी भारत में प्रवेश करने के बाद गंडक नदी कहलाती है। गंडक का पानी महाराजगंज और कुशीनगर से गुजरते हुए बिहार में प्रवेश करता है। गंडक बिहार में सोनपुर, हाजीपुर के पास गंगा में मिलती है। गंडक नदी की कुल लंबाई 640 किलोमीटर है। नेपाल से निकलकर यह नदी 445 किलोमीटर बिहार यूपी में बहती है। नेपाल से पानी आने की वजह से और गंडक के जलस्तर के बढ़ने की वजह से यूपी के 4 और बिहार के आसपास के करीब 9 जिलों पर खतरा मंडरा रहा है। यूपी में महाराजगंज, कुशीनगर, गोरखपुर, देवरिया में गंडक की सहायक नदियों से बाढ़ के हालात पैदा हो सकते हैं। उसी तरह बिहार के पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, सीवान, सारण, शिवहर, सीतामढ़ी और वैशाली शामिल हैं। इन तमाम जिलों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं ये फ्लड का सीजन है, तो ऑलरेडी बिहार में हमारी टीम्स डिप्लॉयड थी, बट अभी आज ये स्थिति जिस हिसाब से डेवलप हुई है, एमएचए भी इसको क्लोजली मॉनिटर कर रहा था और स्टेट गवर्नमेंट ने, सीएम साहब ने भी अभी असेसमेंट किया शाम को। उसके बाद एक वेस्ट चंपारण जो गंडक रिवर बेसिन के साथ ही पड़ता है और मुजफ्फरपुर, तो 2 टीमें उन्होंने बोला कि यहाँ पे हमको टीमें चाहिए, तो हमारी टीम ऑलरेडी डिप्लॉय हो गई वहां पे। और ऐसे ही यूपी गवर्नमेंट ने भी एसेस किया, तो कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट में एक हमारी टीम गई है। तो ऑलरेडी 9 टीम्स हैं हमारी बिहार में अलग अलग जगह, और 2 टीम्स ये स्पेसिफिकली इस सिचुएशन के मद्देनजर गई हैं। सीडब्ल्यूसी का भी एडवाइजरी था सुबह का, तो हम लोग सुबह से ही उस पर नजर बनाए हुए थे और हमारी एडिशनल टीम्स स्टैंड बाय में है। जैसे जैसे अगर स्थिति जिस हिसाब से पानी नीचे आता है और अगर स्थिति बनती है तो हमारी एडिशनल टीम्स भी डिप्लॉय होंगी। प्रशासन और एनडीआरएफ की टीमों को लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। बेतिया, मोतिहारी और गोपालगंज जैसे जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। गोपालगंज में गंडक नदी में आज सुबह वाटर लेवल 62.75 मीटर था, जो खतरे के निशान के ऊपर था। नेपाल में आई बाढ़ से इस नदी का लेवल और ज्यादा बढ़ने लगा है। खतरा कितना बड़ा है, खुद इसका जिक्र बिहार के डिप्टी सीएम ने किया है। नेपाल के त्रिशूली नदी होते नारायणी, जो हम लोगों के यहाँ गंडक बनती है, इसमें पानी का प्रवाह काफी तेजी से आ रहा है। अभी तक पानी के प्रवाह और पानी के समझिए कितना पानी आएगा, इसका जो आकलन आया है वो हम लोगों को भी तो सूचना नेपाल सरकार से लगातार मिल रही है और नेपाल की सरकार ने भी जो आकलन करके बताया है उनके हिसाब से यह बात सही है कि स्थिति तो थोड़ी कठिन है, लेकिन अभी का जो अनुमान है पानी आने का, वो हम लोगों के हिसाब से स्थिति को हम लोग नियंत्रण से बाहर नहीं जाने देंगे। 2.5-3 लाख आने की संभावना है। उस हिसाब से सतर्कता के सभी काम हम लोगों ने कर लिए हैं। हम लोगों को आज की रात दबाव झेलना है और हम लोग इसके हिसाब से पूरी तैयारी कर लिए हैं। गंडक नदी के देव घाट में करीब 3 मीटर बढ़ने की आशंका है। इसके लिए सभी विभाग अलर्ट मोड में हैं और नदी के बढ़ते वाटर लेवल पर नजर रखी जा रही है। बिहार के बगहा स्थित गंडक बैराज के 36 गेट खोल दिए गए हैं। मुश्किल सिर्फ बिहार की नहीं है, नेपाल से आ रही इस तबाही में यूपी में भी खतरा बढ़ गया है। नेपाल से आए अचानक बाढ़ को देखते हुए महाराजगंज और कुशीनगर जिलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन सीमावर्ती जिलों के प्रशासकों को सतर्क रहने और एनडीआरएफ की टीमों को तैनात करने के निर्देश दिए हैं। कुदरत के गुस्से से कोई बच नहीं सकता, लेकिन इसकी तीव्रता को कम किया जा सकता है। नेपाल के लोगों का दावा है कि मौत का यह सैलाब चीन से आया। जहां ग्लेशियर फटा वो हिस्सा नेपाल से 50 किलोमीटर दूर है। फ्लैश फ्लड को नेपाल तक पहुंचने में 30 से 40 मिनट लगे। अगर चीन ये इंफॉर्मेशन समय रहते नेपाल को दे देता तो हजारों लोगों की जान बचाई जा सकती थी। लोगों को सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाने के लिए आधा घंटा काफी था, लेकिन चीन ने यह इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की।